हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, प्लस टू क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक स्टडी किया था और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर एक नया वर्ड्स आया था प्यारे बच्चों, गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब हम करेंगे स्टडी व्हाट आर द गैमेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है प्यारे बच्चों? मेल और फीमेल सेल। क्या बोला मैंने? मेल और फीमेल सेल दैट ज्वाइन विद द सेल ऑफ द अपोजिट सेक्स टू फॉर्म ए जाइगोट। मैं इस चीज को फिर रिपीट कर रहा हूं। मेल और फीमेल सेल दैट ज्वाइन विद द सेल ऑफ द opposite sex to form a zygote, this is known as the gametes। अब इसके अंदर सेल क्या है हम डेफिनेशन लिखने के बाद देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? मेल और फीमेल सेल दैट joins with the cell of opposite sex to form a zygote। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स। देखिए बच्चों, जो सेल की बात हो रही है यहाँ पे सेल है, जो मेल से क्या रिलीज होते हैं? स्पर्म, और फीमेल से क्या रिलीज होते हैं? एग। या आप बोल सकते हो कि जो मेल गैमेट्स का नाम है उसका क्या नाम जो मेल गैमेट्स है उसका क्या नाम हो गया? स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स का क्या नाम हो गया प्यारे बच्चों? एग। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करेंगे, व्हेन द मेल एंड फीमेल सेल यहाँ पे क्या हो गया? स्पर्म एंड द एग दैट ज्वाइंस विद द सेल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अपोजिट सेक्स होगी ना, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, सेक्स टू फॉर्म ए जाइगोट। जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो प्यारे बच्चों उस टाइम जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। इस चीज को हमने क्या बोला है? गैमेट्स बोला है। अब आपको पता है कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और विद और विदाउट द गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट। फर्स्ट, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। सेकंड, गैमेट इन्वॉल्वमेंट कान और कैन बी प्रेजेंट और नॉट। अब क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एम्बिगोजेनेसिस। क्या बोला मैंने? Asexual reproduction is called agamiogenesis। Agamiogenesis means इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है या जो इन्वॉल्वमेंट है वो गैमेट्स की नहीं है। आगे समझ में? इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एगेमियोजेनेसिस। तो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड is also called agamiogenesis, which refers to reproduction without the fusion of
देखिए प्यारे बच्चों, फ्यूजन होता है किसी दो चीज़ का आपस में मिलना, ना सॉरी हाँ, फ्यूजन होता है किसी दो चीज़ का आपस में टूटना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूजन होता है कोई दो चीज़ जब आपस में मिलेगी, तो जैसे एक चीज़ ये है एक चीज़ ये है, तो जब दोनों आपस में मिल रही है तो फ्यूजन। जब दोनों आपस में अलग अलग हो जाएगी दैट्स नोन एज द बाइनरी फ्यूजन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप है वो है बाइनरी फ्यूजन। कौन सा टाइप है प्यारे बच्चों? बाइनरी फ्यूजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी माने होता है प्यारे बच्चों मैथ के अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा, बाइनरी माने दो, फ्यूजन माने टूटना। मैंने बताया ना, फ्यूजन माने टूटना, फ्यूजन माने जुड़ना। बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होगा, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स प्यारे बच्चों टू इक्वल हाफ के अंदर ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो जब इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होगा, दिस हाफ विल गो दिस साइड, दिस हाफ विल गो दिस साइड, मीन्स दोनों या एक ऑर्गेनिजम्स टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फ्यूजन। तो इसके अंदर हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस पेरेंट बॉडी divides into two equal halves या two equal part। for example अमीबा। देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, ये है आपका बाइनरी फ्यूजन का। ये अमीबा की इर्रेगुलर शेप है, तो जो यहाँ पे इर्रेगुलर शेप है इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर मान लीजिए अमीबा था, ठीक है, अमीबा के अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस बाइनरी फ्यूजन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे होंगे, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड रेड कलर पार्ट इज साइटोप्लाज्म। रिप्रोडक्शन होगा तो जब धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होगा। इस वाले पार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, और एक ऐसी स्टेज आएगी प्यारे बच्चों, जो न्यूक्लियस है वो टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे टू इक्वल डॉटर्स अमीबा की फॉर्मेशन होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल द अमीबा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसका एनसीईआरटी के अंदर जो सेकंड टाइप है प्यारे बच्चों वो है बडिंग। बडिंग देखिए, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। अब ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है। किस कौन से प्लांट के अंदर? हाइड्रा प्लांट्स के अंदर। तो बडिंग क्या हो गया, देखिए जो बर्ड की डेवलपमेंट हो रही है ये फर्दर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ से डिडैक्ट हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, और ये बर्ड एक नए प्लांट के रूप में फॉर्म होगी। आइए समझ में, फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिर मान लीजिए यहाँ पे बर्ड ग्रो हो गई, कुछ टाइम के बाद ये बर्ड यहाँ से कट हो जाएगी। जैसे ही कट होगी तो ये एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन ले लेगी। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? बडिंग। तो बडिंग इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम ए बर्ड। और बर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी भी एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर सेल कंटिन्यू डिवाइड होते रहे। मान लीजिए इस पार्ट के ऊपर सेल कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्ड की
फॉर्मेशन होगी और ये बर्ड फर्दर एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बडिंग। तो बडिंग इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लिखेंगे द प्रोसेस इन विच क्या लिख रहा हूं प्यारे बच्चों? द प्रोसेस इन विच ए न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स फ्रॉम ए बर्ड। ठीक है, और यू कैन से और outer growth is called budding, for example हाइड्रा। हो गया आपको क्लियर? इसके बाद आते हैं आपके जूस स्पोर्स। जूस स्पोर्स को आप बोल सकते हो, जू का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों मोटाइल, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर सके। जूस स्पोर्स मीन मोटाइल स्पोर्स। ओके, और मोटाइल स्पोर भी कौन से? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास। इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए, मान लीजिए ये एक ग्रुप ऑफ क्लाइमेडोमोनास है। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी मान लीजिए एक क्लाइमेडोमोनास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो जैसे ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाएगा, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो मान लीजिए इसके नंबर ऑफ क्लाइमेडोमोनास बढ़ गए और इसके बाद प्यारे बच्चों एक सेल की या आउटर लेयर की ग्रोथ हो गई। तो ये सारी चीजें किसके अंदर कर रहा है? जब कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो प्यारे बच्चों जो ये लेयर है ये ब्रेक हो जाएगी और इससे बहुत सारे नंबर ऑफ क्लाइमेडोमोनास की फॉर्मेशन होगी। हाँ, समझ में क्या होगा? बहुत सारे क्लाइमेडोमोनास है, इनमें से कोई भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो अपनी नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोजेनी बढ़ाएगा तो इसके बाहर एक आउटर लेयर की ग्रोथ होगी, और जब आउटर लेयर ग्रोथ होगी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो लेयर है ये धीरे धीरे प्यारे बच्चों ब्रेक हो जाएगी और बहुत सारे क्लाइमेडोमोनास की फॉर्मेशन होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द जूस स्पोर्स। इसके बाद आता है कोनिडिया, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। फोर्थ वन इज कोनिडिया, नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोरिन चेन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो आपका टाइप है कोनिडिया, इसका एग्जाम्पल आप इस साइड देख रहे होंगे। क्या है प्यारे बच्चों? पेनिसिलियम। तो क्या होगा कोनिडिया के अंदर, आपके नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, या इन दोनों का आप याद रख सकते हैं कि जूस स्पोर्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, और जो कोनिडिया होते हैं प्यारे बच्चों वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब कोनिडिया कैसे हो गए? नॉन मोटाइल। एक्सोजीनस स्पोर इन चेन। एक्सोजीनस होता है प्यारे बच्चों बाहर की तरफ, एक्सोजीनस इन बाहर की तरफ, स्पोर्स किसके अंदर है? चेन के अंदर है। देखिए, जो कोनिडिया है बाहर की तरफ है ना स्पोर्स, और किसके अंदर है प्यारे बच्चों? ये चेन की फॉर्मेशन के अंदर है। कोनिडिया मीन्स स्पोर्स हो गए,
और जो स्पेयर है कोनेडियोस्पोर, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोनेडियोस्पोर, या यहाँ पे आई थिंक स्पेयर है, कोनेडियोस्पेयर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पेयर का मीनिंग होता है सपोर्ट करने वाला। कोनेडिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, कोनेडियोस्पेयर। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हाइफा। ठीक है, तो क्या होगा, ये कोनेडियोस्पोर है बच्चे, सॉरी, हाँ, स्पोर का मीनिंग होता है, देखिए ये है SPORE, ये है SPHORE, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो जो स्पोर है SPHORE, ये होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला। कोनेडियोस्पोर्स मीन कोनेडिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और कोनेडिया पे आप यहाँ देख रहे हैं जो स्पोर्स है वो एक चेन के अंदर है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये जो स्पोर्स है फर्दर आगे नए पेलिसिडियम की फॉर्मेशन करेंगे। दिस वन इज द अनदर टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सबसे लास्ट में है प्यारे बच्चों, गैम्यूल्स। क्या है, गैम्यूल्स। फिफ्थ वन इज गैम्यूल्स में क्या होते हैं, स्पंजीज। एग्जाम्पल है स्पंजीज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्पाइकुलस मीन्स कांटे लाइक स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर आर्क्योसाइट्स और गैम्यूल्स। आर्क्योसाइट्स क्या होते हैं, मल्टीपल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ही इसके अंदर फेवरेबल कंडीशन आएगी, इसके लेयर भी प्यारे बच्चों ब्रेक हो जाएगी और इसके अंदर से बहुत सारे आर्क्योसाइट्स बाहर आएंगे और नए गैम्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। नहीं सॉरी, बहुत सारे आर्क्योसाइट्स आएंगे और बहुत सारे स्पंजीज की फॉर्मेशन होगी, या यह मान सकते हो बहुत सारे गैम्यूल्स होंगे। और गैम्यूल्स किसका टाइप ऑफ है, किसका एग्जाम्पल है, स्पंजीज का एग्जाम्पल है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग, जूस्पोर्स, कोनेडिया एंड द गैम्यूल्स। होप सो आप इन पांचों चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। अब क्या होता है, जितनी भी हमने बात की, ये थी प्यारे बच्चों लोअर एनिमल्स की, मतलब लोअर्स एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होता है। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, सबसे पहले ग्लैडुलस, आफ्टर दैट जिंजर, मिंट, पोटैटो and the onion. Runner, rhizome, suckers, tuber, after that bulb। ये तो थी प्यारे बच्चों स्मॉल या लोअर प्लांट्स के बारे में। और जो ये प्रोसेस है प्यारे बच्चों, ये है हायर प्लांट्स, और ये किससे करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन करना। और वेजिटेटिव पार्ट्स कैन बी देयर लीफ, देयर स्टेम, देयर रूट, वट एवर। ठीक है, तो ग्लैडुलस रनर्स का आपकी एनसीईआरटी के अंदर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, तो इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों ग्लैडुलस, राइजोम का जिंजर, सकर्स का मिंट, ट्यूबर से पोटैटो, बल्ब से ओनियन। ये सारे हायर प्लांट्स हैं और ये कौन सी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम टेरर ऑफ बंगाल के बारे में स्टडी करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।